नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज अपने वीडियो में साथ में है जयदीप गुलिया। शॉर्ट नेम है जेडी। ठीक है, तो यार पहले तो इंट्रोड्यूस करो यार तुम अपने आप को कि 12th कब किया है तुमने। एक दो चीज़ें बता दो, 12th कब किया है, प्रिपरेशन कब से कर रहे हो, क्या रैंक है, कहाँ सेलेक्ट हुए हो, ये सारी चीज़ें एक बार बता दो जरा इनको सारे स्टूडेंट्स को। Yes, sir. Hello everyone. My name is Jaideep Gulia. In short, you can say me JD. And I have completed my 12th in year 2023. And my PCM percentage was 67%. And currently I am sponsored from Synergy and V-Ships. And my IMUCT rank is 1272. And last 6 months I am preparing from LifeX Careers. And it has been very good experience for me with Shobit sir and the whole LifeX team. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो तेरी भी जर्नी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब तूने लास्ट ईयर किया था 12th, है ना, तो क्या प्रिपरेशन पहले तुम कर रहे थे, IMUCT का प्लान कब बना, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, ये सारी चीज़ें एक बार बता देना। सर, जब मैंने 12th की थी तो उस वक्त मैं एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो IMUCT का तो मुझे पता चल गया था बोर्ड्स के टाइम पे। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि IMUCT का मर्चेंट नेवी के लिए एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो मैंने अप्लाई तो कर दिया था और मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। लास्ट टाइम मेरी रैंक आई थी 2555। ठीक है, पर उस मतलब टाइम एक डिसेंट रैंक थी तब भी आपकी। हाँ। ठीक है, बट उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप की कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, और उस टाइम पे मेरी एज भी थी एनडी के लिए। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और एनडी के लिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने IMUCT का सब कुछ ड्रॉप कर दिया था और मैंने सितंबर अटेम्प्ट दिया एनडीए का, पर उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। तो फिर मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में ही सोचा और फेब बैच में भी मैं सोच रहा था कि फेब में भी नहीं, अब नेक्स्ट अगस्त में ही करूँगा। तो फेब क्यों नहीं ट्राई किया? सर, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी PCM परसेंटेज 70 से लेस है तो कंपनीज के कम चांसेस मिलेंगे। ठीक है, और मुझे जैसे जैसे स्पॉन्सरशिप का पता चला ना, उस टाइम पे काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब दिसंबर एंड आ चुका था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और मुझे लेसिक भी कराना था अपना। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अगस्त में ट्राई करूँगा, तो उसमें मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज का मेरे को मौका मिल जाएगा, लाइक सिनर्जी। ठीक है, तो फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही मतलब रिसर्च करते करते LifeX के बारे में स्टडी किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं रहता भी हरियाणा में ही हूँ, तो मेरे होम टाउन से काफ़ी होम टाउन का है तेरा? सर, मेरा होम टाउन यहाँ बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ है? बहादुरगढ़ तो यार बहुत ही पास हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और फिर मैंने विजिट भी किया था, कपिल भैया से मिला था, आपसे भी बात की थी। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था 15 जैन को। उसके बाद सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही थी। हमने मतलब काफ़ी कुछ सीखा इसमें और हमने काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बना ली, लाइक क्रिकेट खेलते वक्त और क्लास में भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही थी। देखो, क्रिकेट तो मुझे लग रहा है कि इस बार का सबसे बढ़िया टर्निंग पॉइंट क्रिकेट था। यस सर। जितने भी बच्चे साथ में क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने समहाउ कहीं ना कहीं से तो ग्रो किया ही किया है। जितने बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे, भले ही कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके एक एक ओवर में 6-6 छक्के पड़े हो, लेकिन बाकी सब ने ग्रो तो किया ही किया है। ठीक है, और ये बहुत सही बॉन्डिंग भी थी क्योंकि पढ़ाई में भी काफ़ी डिफरेंस आया इसमें। तो एक चीज़ और है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब तू डे 1 पे आया था तो यू आर स्केप्टिकल एट दैट टाइम। तेरे पापा को ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि तू यहाँ पे पढ़ ले तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तुझे थोड़ा सा वो डाइस ही लग रहा था कि मतलब नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। मतलब सर ये था कि लाइक मैंने पिछली बार IMUCT दे के ट्राई किया है, तो उसमें मेरी काफ़ी डिसेंट रैंक आई थी। एग्जैक्टली। और मैंने एनडी के लिए प्रिपेयर किया तो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत पॉलिश करने की नीड है बस, बाकी तो हो जाएगा। लेकिन वैसे सच्चाई तो यही थी, मतलब इन योर केस तो सच्चाई यही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुझे मार पड़ी कभी मेरे से, एक बार भी? एक आध बार पड़ी होगी ना। हाँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो कभी मुझे अलग से ये नहीं कहना पड़ा तुझे कि तू ये होमवर्क करके क्यों नहीं लेकर के आया, तू ये क्यों नहीं करके आया, तू वो क्यों नहीं करके आया, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें तो अपने आप कर ही लेता था और एक्सेप्टेंस काफ़ी सही था। अगर कोई चीज़ मैं बोल देता हूँ कि ये नहीं, ये ठीक नहीं दिख रहा है, तो तू उस पर रिसर्च करके काम कर ही लेता था मोर और लेस। ठीक है, अच्छा, इसके पहले कोई और कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा? नाम नहीं लेना बस। सर, कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा था, मैंने ऑनलाइन एनरोल किया था। बट उसमें क्या था ना कि जैसे कि क्लासेस तो लगती थी बट वो सिलेबस और सब्जेक्ट्स कवर नहीं कराते थे अच्छे से। अच्छा अच्छा। लाइक ऑनलाइन में क्या होता था ना, डिस्कशन ज़्यादा होती थी, पढ़ाई कम होती थी। डिस्कशंस इन टर्म्स ऑफ
लाइक बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा ये पूछने लग जाते हैं कि शिप पे कैसी लाइफ है। ओके ओके, अच्छा कैडेट्स होते हैं वहाँ पे कैडेट्स जनरली हाँ जी होते सर। हैं, हाँ समझ तो गया। इस वजह से वो डिस्कशन ज़्यादा होती थी उधर पे, तो और इसलिए पढ़ाई बहुत कम हो जाती थी। तो ऑनलाइन के भरोसे फिर पापा भी बोले कि ऑनलाइन के भरोसे मत रहे, ऑफलाइन कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन रहेगा टीचर्स के साथ। अच्छा मैं यहाँ पे बस तेरा एक एक्सपीरियंस पूछूंगा, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि अगर तू क्लास नहीं भी ज्वाइन करता तो भी तू आराम से निकाल लेता रैंक इस बार भी, और इवन मुझे लगता है स्पॉन्सरशिप भी निकाल ही लेता, क्योंकि तेरी थी प्रिपरेशन इस लेवल की। लेकिन क्लास में पढ़ने के बाद, क्योंकि तुम अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो, तो एक अच्छा स्टूडेंट आराम से जज कर सकता है कोचिंग के बारे में, तो तेरा क्लास में रहने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या प्लस थे क्या माइनस थे क्लास में रहने के बाद, ताकि हम थोड़ा और इम्प्रूव भी कर सकें। सर लाइक मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया हुआ है, जैसे कि उसमें क्या होता है ना, कंटिन्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती जितनी ऑफलाइन में होती है। और टीचर्स के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है ना, उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अपने आप में। लाइक अगर हम कोई डाउट भी पूछ रहे हैं और टीचर हमें बाद में प्रेज करते हैं कि अच्छा डाउट था ये, आपको पूछना चाहिए था, तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि सर ने हमें प्रेज किया या फिर मैम ने हमें प्रेज किया। तो उसके बाद हमारा ये मोटिव होता है कि हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे डाउट्स पूछे, ताकि टीचर का ध्यान हमारी तरफ ज़्यादा हो जाए Exactly. और वो हम पे ज़्यादा ध्यान दे। तो हम एक लाइक ज़्यादा फोकस में आने की वो करते हैं, इसलिए फिर टीचर्स क्या करते हैं ना, हमारे ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं, उनको ये लग जाता है कि भाई ये बच्चा अच्छी रैंक ला सकता अच्छा है। काम कर रहा है, एग्जैक्टली अच्छा काम कर रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान। अब ऑनलाइन में क्या होता है ना कि बच्चे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे कि अपने लाइफ एक्स में है, बच्चे की स्ट्रेंथ रहती है 30 to 35 के बीच में। उसमें क्या होता है ना, सभी बच्चे के साथ इंटरेक्शन अच्छी होती थी टीचर की, और डाउट भी पूछना होता था, तो क्लासेज यूँ नहीं था कि बाउंडेड है, क्लासेस अगर 2 घंटे के तो वो 2.5 घंटा भी चल जाती थी। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। ऑनलाइन में इवन क्लास के बाद भी अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो टीचर्स आपको मिल ही जाते थे। और ऑनलाइन में क्या है ना, लिमिटेड था, अगर उनका 2 घंटा पूरा हो गया तो वो क्लास क्विट कर देंगे। हमारे में क्या था ना कि 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटे की बजाय 3-3 घंटे भी क्लासेस चली जाती थी। बस वो रहता था कि टीचर सिखाना चाहता था बस। ये तो खैर था, यहाँ पे हमने ट्राई तो यही किया था कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम क्लासेस हो सके, जितना लंबे ड्यूरेशन तक हो सके, वो हम ट्राई करते थे। ठीक है, ये खैर मतलब मुझे तो जैसे कई बच्चों से मैं पूछता हूँ, लेकिन इन योर केस तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि कहीं, जनरली मैं बच्चों से पूछता हूँ कि डिप्रेशन वाला फेस कैसे हैंडल किया, बट मुझे नहीं लगता तेरे केस में कोई डिप्रेशन वाला फेस था, या था तो बता सकते हो भी। नहीं सर, डिप्रेशन वाला नहीं था, बट अप्स एंड डाउन्स तो आए थे। अच्छा। जैसे कि मैं 12th के साथ एनडीए के प्रिपेयर कर रहा था, एनडीए के लिए, तो उस टाइम पे मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो मतलब घर वालों को उम्मीद थी कि होना चाहिए इसका, पर वो होता नहीं था, मतलब रिटर्न रह जाता था। तो हमें भी थोड़ा ये लगता था कि पता नहीं इस बार भी कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है। तो उस टाइम पे थोड़ा डाउन फील होता था, और मुझे भी प्रिपरेशन के टाइम पे ये लगता था हमेशा कि अगर नहीं हुआ तो, वो डाउट सबके मन में आता है। हाँ। क्योंकि फेलियर एक बार एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। बट वो ये था कि यहाँ पे आने के बाद जैसे कंपटीशन का पता चलता है और पता चलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो अपने आप में ही एक बूस्टिंग फैक्टर हो जाता है। मतलब अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। कितने इंटरव्यूज दिए अच्छा तूने अभी तक? सर मेरे 15 के आसपास इंटरव्यू रहे। 15 के, मतलब 15 इंटरव्यूज में तुझे कॉन्फिडेंस आ गया था आराम से? सर मुझे तो पहले इंटरव्यू के बाद ही कॉन्फिडेंस आ गया था। लाइक मैंने फर्स्ट दिया था तब मैं थोड़ा नर्वस था, बट फर्स्ट काफ़ी अच्छा गया था। मैंने रीटा मैम को इंटरव्यू दिया था, और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। रीटा मैम ने मुझे काफ़ी प्रेज किया था, तो उससे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। फिर नेक्स्ट टाइम क्या था ना, मैंने इम्प्रूव करने के बारे में ही सोचा था। नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी लाइक जैसे डर नहीं लगा इंटरव्यू में। और फिर बाकी तो यही सोच रहा होगा कि टेक्निकल पे और क्या काम किया जाए यार। बस वो टेक्निकल क्वेश्चंस लर्न करे उसके बाद, और मैम इंटरव्यूज में पूछती थी तो वो अपने आप रिवाइज हो जाते थे। और फिर क्या था कि रात, जैसे हम रात को सेल्फ स्टडी करते थे, तभी भी जैसे आपस में मैं कभी किसी का इंटरव्यू ले लेता था, कोई मेरा ले लेता था, तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाती थी। गुड गुड। अच्छा, जैसे तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन के टाइम पे सिनर्जी एनर्जी का तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी? सर लाइक मेरा पहले तो वी शिप का हुआ था, और उससे पहले एमएससी का भी हो चुका था इंटरव्यू, और मेरे इंटरव्यू इतने अच्छे गए थे कि मैं उधर से ही मेरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि इंटरव्यू तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। उसमें मतलब नर्वसनेस बिल्कुल नहीं हुई मुझे किसी भी इंटरव्यू में कंपनी के। फिर उसके बाद सिनर्जी का इंटरव्यू था, तो मतलब वो फेलियर वाला डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पिछले दोनों इंटरव्यू बहुत अच्छे गए हैं। तो मैं थोड़ा और अच्छे से दे पाया वो इंटरव्यू, और लास्ट में सिनर्जी हुआ तो मैंने प्रायोरिटी उसी को दी सर। ठीक है। अच्छा, अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब तुमने देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या क्या देख लिया। तुम एनडीए से इसमें स्विच हुए हो,
तुमने इस साल का ट्रांजिशन भी देख लिया कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, ठीक है, ये भी देख लिया कि इस साल का कंपटीशन भी बढ़ गया है। हाँ जी सर। तो अब जो बच्चे आने वाले हैं, तुम उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको प्रिपरेशन के बारे में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या किन लोगों को आना चाहिए, किनको नहीं आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपटीशन तो हर साल इंक्रीज होगा ही। उसके लिए फोकस करना है कि जो अपने क्लास 12th के साथ साथ बेसिक्स है पीसीएम वगैरह के, वो अपने साथ साथ क्लियर करो, और थोड़ा अपनी इंग्लिश पे भी फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरव्यू में भी काम आएगी और जैसे IMUCT के एग्ज़ाम में भी काम आएगी। तो इंग्लिश तो ओवरऑल काम करना ही है, और पीसीएम के बेसिक्स पे फोकस करना है, और ट्राई करना है कि 70% मिनिमम ला सको आप पीसीएम में। और जिसके नहीं है वो भी डिमोटिवेट नहीं होना। लाइक सिनर्जी ऐसी कंपनी है, वो सबको चांस देती है। सिनर्जी में मतलब 65 से कम वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो वो कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। पर हो सकता है कि इस बार वो अपना क्राइटेरिया इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्लस पॉइंट तो उनके लिए है ही, जिसकी पीसीएम काफ़ी ज़्यादा है। हमारे में भी सर काफ़ी बच्चे थे क्रैश कोर्स में जिसकी लाइक 85-90 पीसीएम थी, उन्हें तो बहुत भर भर के चांसेस मिल रहे थे। अब मेरी पीसीएम भी 67% थी। हाँ, लेकिन फिर भी तूने मतलब अच्छा किया है, मतलब 67 के बावजूद भी तेरा परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी सही रहा है इन सब में। सर क्योंकि वो होता है ना कि एनडीए में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं। हाँ। सब्जेक्टिव नहीं होता इतना अच्छा तो प्रिपेयर। बोर्ड तो बिल्कुल ख़राब हो गया था। बट ये था कि कॉन्सेप्ट क्लियर्स थे, तो इसलिए IMUCT भी अच्छा गया और स्पॉन्सरशिप भी आराम से निकल गई सर। सो यार देखो, सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा यार कि आप सब लोगों को अपना लेवल खुद ही पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये उन स्टूडेंट्स में से एक है जो घर पे बैठ कर के भी तैयारी कर सकता है, या ऑनलाइन लेकर के भी तैयारी कर सकता है, या अगर ऑनलाइन ना भी ले तो भी मतलब ये इतना सॉर्टेड है कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है, इतनी चीज़ें हैं, ये तैयारी आराम से कर सकता है और निकाल सकता है। तो आप अपने बारे में खुद अच्छी तरीके से सोचो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है। बस ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो जान लगा करके हार्ड वर्क करो, थोड़ी प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट इनके ऊपर ज़्यादा काम करो, और ये देखो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या है। वैसे हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, हालांकि बहुत कम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मैक्सिमम बच्चे कंट्रोवर्सी देखने आते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको प्री वाईक्यूज वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको अच्छे खासे कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, आप वो सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर करो, जान लगाओ, एंड ऑल द बेस्ट जयदीप, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट गाइज।